क्या ऑनलाइन क्लासेस भी जाएगी तो तुम लोग भी पढ़ोगे। ठीक है, चलो मैं अभी कुछ आधे घंटे की क्लास लूंगा, ठीक है। और हमने हाइड्रोस्टैटिक में बेसिकली देख लिया है कि प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। अगर कोई डी डेप्थ या एच डेप्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये तुम्हारा कोई फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड के नीचे कोई अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट क्या है बेटा, हाइट है h, हाइट क्या है h। अच्छा ये देखो, इसका फ्लूइड का जो सरफेस है वो किससे एक्सपोज्ड है, एटमॉस्फेयर से ना। तो ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेसिकली पी नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी नॉट, ठीक है। तो एच डेप्थ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए, तो प्रेशर एट पॉइंट ए होगा, वो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। इस पी ए को क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इसी में अगर किसी भी प्रेशर पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि देखो कोई भी कैलकुलेशन करोगे अर्थ पे रह के क्या लगने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला है तो उसको हम ऐड ही क्यों करें, माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब एब्सोल्यूट प्रेशर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करेंगे तो ये पी ए माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रोजी एच जो होता है। सो दिस इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, गॉज प्रेशर। तो इवन जो तुम उस पे जाते हो ना भगाने के लिए अपने 4 व्हीलर पे, कार पे, जो प्रेशर 32 psi 35 psi फ्रंट में रियर में अलग अलग होता है psi प्रेशर, ठीक है। तो उस पे वो बेसिकली क्या मेजर करते हैं, 32 और 35 गॉज प्रेशर ही मेजर करता है। कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, गॉज प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका, लिक्विड का हो गया। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो मल्टीपल टाइम्स नीट में पूछा जा चुका है, जेमेन से पूछा जा चुका है, वो केवल एक ही है। यहाँ पे रखा हुआ है गैस, यहाँ पे रखा हुआ है गैस, और इधर पे क्या डाला हुआ बेटा, फ्लूइड्स। कल भी इसके बारे में बात किया था ना। और ये फ्लूइड का लेवल है यहाँ तक, और ये प्रेशर के चलते ये फ्लूइड को पुश करके कहाँ तक ले आया है, यहाँ तक। ज्यादा प्रेशर होता तो कहाँ तक ले आता, और नीचे, है ना। अगर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता तो इसको और नीचे ले आता। इस फ्लूइड को हम क्या ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, वाटर ऑयल का मिक्सचर ले सकते हैं, या फिर ग्लिसरीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अपने रिक्वायरमेंट कि हमारा रिक्वायरमेंट है। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक जो पैराडॉक्स है बेटा, वो क्या बोलता है कि एक लेवल पे प्रेशर क्या होगा, बराबर। तो जो प्रेशर इस पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट पे, वही प्रेशर क्या होगा, बी पॉइंट पे होगा कि नहीं। ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, बी पॉइंट पे वही प्रेशर होगा। तो दोनों को करते इक्वेट, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। और अगर ये हाइट लिक्विड का दिया है एच, क्या दिया है, एच, ठीक है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ए पॉइंट पे प्रेशर, अरे ए पॉइंट पे वही प्रेशर होगा जो कि गैस का प्रेशर होगा। समझ में आया कि नहीं, ए पॉइंट पे वही प्रेशर होगा जो कि गैस का प्रेशर होगा, क्योंकि लिक्विड से डायरेक्टली कौन एक्सपोज कर रहा है, गैस। वहां लिक्विड से डायरेक्टली कौन एक्सपोज कर रहा था, एटमॉस्फेयर। तो पी नॉट किसका लिए थे, एटमॉस्फेयर। यहां पे किसका लेंगे, गैस का लेंगे। तो पी गैस इज इक्वल टू पी बी। और बी पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखोगे बेटा, ऊपर से क्या लग रहा है, ये पी नॉट लग रहा है ना, पी नॉट है, खुला हुआ सरफेस है, तो यहां पे हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये गैस का प्रेशर हो गया तुम्हारा, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली तुम्हारे हाइड्रोस्टैटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, है ना। ओके, हाइड्रोस्टैटिक में और भी बहुत सारी चीजें हैं सॉल्व करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक क्लास में, ठीक है।
अब मैं तुमको डायरेक्ट ले चलता हूं इक्वेशन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक पे, है ना, हाइड्रोडायनेमिक पे ले चलता हूं और हाइड्रोडायनेमिक पे मैं बताता हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाइड्रोडायनेमिक्स, अच्छा हाइड्रोडायनेमिक्स में जब स्टडी करेंगे फ्लूइड का, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड किस पे रहेगा बेटा, मोशन पे रहेगा, ठीक है। उसकी हाइड्रोस्टैटिक में क्या था, फ्लूइड किस में था, रेस्ट पे था, इस पे मोशन पे रहेगा। तो देखो जब फ्लूइड जो है मोशन पे आता है तो उसके लिए हम पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अच्छा एक बताओ, लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में कुछ पता है, नहीं पता, ठीक है। देखो इसमें लैमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जो कि परत बाई परत चले, ठीक है, जो परत बाई परत चले, ठीक है। तो इसको बोलो कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इन लेयर्स, डिफाइंड लेयर और जस्ट अरेंज्ड लेयर, ठीक है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं बेटा, लैमिनार, क्या बोलते हैं, लैमिनार। और ये जो लाइन होता है ना, दिस लाइन इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो और स्ट्रीम लाइन को एग्जाम में बेसिकली दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लैमिनार को कोई स्ट्रीम लाइन बोल देता है और स्ट्रीम लाइन को कोई लैमिनार बोल देता है, लेकिन दोनों है क्या, एक ही। अब इस स्ट्रीम लाइन की खासियत ये होती है कि इस पॉइंट पे कहीं पे भी अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस फ्लूइड का वेलोसिटी देगा, उस फ्लूइड का क्या देगा, वेलोसिटी। और कोई एक अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो दोनों चीज देता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब अगर इस पॉइंट पे मैंने ये ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या बताएगा फ्लूइड का, फ्लूइड पार्टिकल का क्या बताएगा, वेलोसिटी और डायरेक्शन। फ्लूइड पार्टिकल का क्या बता देगा बेटा, वेलोसिटी और डायरेक्शन। ये तो किसी भी वेक्टर की यही प्रॉपर्टी होता है ना कि एक जो वेक्टर होता है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वो बता देगा मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का, और डायरेक्शन किसका, वेलोसिटी का। समझ में आया, ठीक है। और ये स्ट्रीम लाइन जितने पास होंगे वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और स्ट्रीम लाइन जितने दूर होंगे वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। स्ट्रीम लाइन लेयर्स को बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन को बेसिकली बोल सकते हैं कि किसी एक पार्टिकल के द्वारा ट्रेस किया हुआ पाथ, ठीक है। देखो इधर अगर यहाँ पे मैंने कोई एक पार्टिकल लिया तो ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे आया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आया, 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 ठीक है। तो जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, उसको सबको ऐसा मैं जोड़ दूंगा तो वो पाथ क्या कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन। समझ में आया, ओके। अब देखो इसमें होता है स्टीडी फ्लो, अनस्टीडी फ्लो। तो स्टीडी फ्लो और अनस्टीडी फ्लो केवल और केवल तुम ये समझो कि स्टीडी फ्लो बेसिकली ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो इधर ये कोई फ्लो ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहां से इसको देख रहा हूं, ठीक है। कोई फ्लो यहां से ऐसे जा रहा है तो यहां से मैं देख रहा हूं इसको, दो जगह आंख लगा के बैठा हुआ, एक यहां पे और एक यहां पे। तो एक पार्टिकल यहां पे जा रहा है और दूसरा पार्टिकल यहां पे जा रहा है। तो देखो जब ये पार्टिकल इधर जाएगा ट्रेवल करके तो दूसरा पार्टिकल जो इधर था वो इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो पार्टिकल भले यहां पे कुछ भी वेलोसिटी हो,
लो कि यहाँ पे कितना है इसका v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आते आते इस पार्टिकल का वेलोसिटी 15 हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात, समझ में है। तो ये वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पे आते आते 15 हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के मैं उसको देखूंगा तो हमेशा उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, 1 दिखेगी। तो इस पे ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट at a particular place but it may be different at different places। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, 5, 2, 10, 20, 25, 30, लेकिन इस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 15। कोई भी पार्टिकल आए तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 15। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे बेटा, स्टेडी फ्लो। ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। सच फ्लो इज नेम्ड एज स्टेडी फ्लो। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। देन यू हैव अनस्टेडी फ्लो। क्या है तुम्हारे पास, अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो which is not steady is called unsteady flow, which is not steady is called unsteady flow। इसका मतलब क्या होगा, देखो, oh my god, what is this, undo कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फ्लो है ना, और मैं इस पॉइंट पे आंख लगा के बैठा हुआ, इस पॉइंट पे आंख लगा के बैठा हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे बेटा मान के चलो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर पे है कुछ भी मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल चलते हुए यहाँ पे अगर आया, तो अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर हो गई यहाँ तक पहुंचते तो उसको बोलेंगे अनस्टेडी। लेकिन अगर ये पार्टिकल यहाँ तक आते 10 मीटर अगर नहीं हुई तो क्या बोलेंगे उसको, अनस्टेडी। समझ में आया, अनस्टेडी, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो देख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड है, ये जैसे आया और इस पॉइंट पे देखा तो मैंने उसका वेलोसिटी चेंज हो, टाइम के साथ चेंज होगा तो अनस्टेडी, नहीं होगा तो स्टेडी। हाँ ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे एक लिख लो कि जब ये पार्टिकल आया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी हो सकती है, बट नॉट इक्वल। डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, बस इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज दोनों हो सकता है, पर इक्वल नहीं हो सकता। पर इक्वल हो सकता है, अगर हुआ तो स्टेडी, और अगर नहीं हुआ तो अनस्टेडी। हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग विथ टाइम। तो इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग। अब हमने देखो बात किया लैमिनार, और इसके पहले किसकी बात किया, लैमिनार। तो लैमिनार केस में क्या होता है, स्ट्रीम लाइन। और लैमिनार तभी बनता है जब स्टेडी हो, ठीक है। लैमिनार
लैमिनार फ्लो तभी होता है बेटा जब ये कैसा फ्लो हो, स्टेडी फ्लो, मतलब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या नहीं होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो। और जो टाइम के साथ बदल जाए और उसके जो स्ट्रीम लाइन है हॉच पॉच हो जाए, जिग जैग हो जाए, तो इसको सिंपली हम समझते हैं जिग जैग मोशन ऑफ फ्लूइड, जिग जैग मोशन ऑफ फ्लूइड। मतलब देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, बीच में मैंने कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, ठीक है, ऐसे बीच में मैंने ऑब्स्टेकल रख दिया, तो ये देखो ऐसे ऐसे फ्लो निकल के जा रहा है। तो कुल मिला के अगर जब मैंने बीच में ऑब्स्टेकल रखा, फॉर एग्जांपल कोई पंप लो, नॉर्मल पंप, और यहाँ पे मारना स्टार्ट करो दीवार में, तो कैसे इधर उधर भागेगा ना, जिग जैग, ठीक है। तो उस केस में फ्लो को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब जो डिस्टर्ब, बिखरा हुआ, ठीक है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। अब हमारे पास एक चैलेंज ये आता है कि हम बताएंगे कैसे कि टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो कौन सा है। उसके लिए कोई ना कोई तो मेजरमेंट होना चाहिए ना, कोई पैमाना होना चाहिए जिसको देख के हम क्या बता सकें कि ये लैमिनार है कि टर्बुलेंट। कोई ना कोई पैमाना होना चाहिए ना। इस पैमाना और इस नंबर को बोला गया बेसिकली रेनॉल्ड नंबर। क्या बोला गया, रेनॉल्ड नंबर। इस फ्लो को क्या बोला गया बेटा, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर बेसिकली होता है RE इज इक्वल टू रो वी डी डिवाइडेड बाई ईटा, रो वी डी डिवाइडेड बाई ईटा, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर अगर 1000 से कम हुआ, अगर 1000 से कम हुआ, if RE is less than 1000, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, लैमिनार। क्या बोलेंगे, लैमिनार। if RE is greater than 2000, हम उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट। और if it is in between 1000 and 2000, तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब इस स्टेट पे जिसका रेनॉल्ड नंबर 1000 से 2000 के बीच में रहेगा, उस स्टेट में तुम उसको टर्बुलेंट और लैमिनार दोनों कंसीडर कर सकते हो। समझ में आ रहा है, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। दोनों का फॉर्मूला अलग रहता है, नहीं फॉर्मूला वही लगेगा, हाँ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगने वाला है। कौन सा, RE इज इक्वल टू रो वी टी अपॉन ईटा। तो यहाँ पे जो रो है वो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी। क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ ये दिया रहेगा फ्लूइड का डेंसिटी, और जो v है दैट इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी, ठीक है। और जो d है वो है डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। और जो ईटा है बेटा, ईटा इज कॉल्ड विस्कोसिटी, कौन सा सिटी, ये वाला, ये वाला सिटी एक हाँ ठीक है। तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी ऐसे समझो कि जो लिक्विड जितना गाढ़ा हुआ, जो लिक्विड जितना गाढ़ा हुआ उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब जो लिक्विड आसानी से नहीं बह पा रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा। थिकनेस ऑफ लिक्विड, थिकनेस नहीं, इसको बोल सकते हो फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स, फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड लेयर्स, ठीक है। ओके, इसको मैं विस्कोसिटी की क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन RE से यहां से हमको क्या डिसाइड करना है कि फ्लो तुम्हारा लैमिनार है कि
टर्बुलेंट है। अब देख लो, जिसपे जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा, जिसपे जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा उसका रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, कम कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, फ्लो लेमिनार। इसका मतलब ये है कि एक टैंक दिया है, एक टैंक इधर, एक टैंक इधर, एक टैंक में दूध भरा हुआ है, दूसरे टैंक में शहद, और दोनों को तेजी से खोल दो तो कौन आराम से आसानी से स्मूथ तरीके से गिरेगा, दूध जल्दी तो वही गिरेगा। दूध जल्दी गिरेगा, लेकिन आसानी से स्मूथ कौन गिरेगा, हनी। धीरे से बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे आते जाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, विस्कोसिटी की क्लास में इसको मैं और प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है, विस्कोसिटी कैसे डिराइव करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए विस्कोसिटी का अगर तुम देखोगे तो विस्कोसिटी को हम बेसिकली लिखते हैं shear stress divided by shear strain rate, shear strain rate। ठीक है, तो shear stress को क्या लिखते हैं बेटा, F by A। shear strain rate, strain को क्या लिखते हैं, del L upon L, और strain rate को क्या लिखेंगे, del L upon L into T, है ना। तो del L upon L rate into T, तो del L upon T को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, बोल सकते हैं कि नहीं। तो दिस विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई, ये L जो है ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी A एंड दिस विल बी वेलोसिटी। सर जैसे आप टर्बुलेंट फ्लो को बोले, क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट रहता है, तो लेमिनार स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है। लेमिनार स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करेगा, तो वो भी कर्व में ही मूव करेगा, लेकिन वो इसका फ्लो जिगजैग नहीं होगा, लेयर बाय लेयर चलेगा, लेयर बाय यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और टर्बुलेंट का कोई डिसाइडेड पाथ नहीं रहेगा, डिसाइडेड पाथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ईटा विस्कोसिटी को FL upon AB, ये इसका बेस फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो इसको विस्कोसिटी की क्लास में और मैं प्रॉपर बताऊंगा। अगर विस्कोसिटी की यूनिट देखो बेटा तो क्या होता है विस्कोसिटी की यूनिट, नहीं पता ना, इसकी यूनिट होती है डेका, डेका पॉइस, डेका पॉइस मतलब 10 पॉइस। तो पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS। ठीक है, पॉइस इज अ CGS यूनिट। और हाँ, MKS क्या है, MKS SI ही तो है, तो वो क्या हो जाएगा उसका, डेका पॉइस। अच्छा, MKS में अगर देखो तो इसका हो जाएगा पास्कल सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, पास्कल सेकेंड ही होगा ना। देखो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ईटा, ये स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का क्या होगा, पास्कल, और शियर स्ट्रेन रेट का क्या होगा, 1/T, ये T ऊपर आ जाएगा। समझ में है, क्योंकि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस, तो del L upon L इज अ यूनिटलेस, 1/T, तो T ऊपर चला जाएगा, तो इससे बिकम पास्कल। ठीक है, तो इसको और लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका पास्कल पर सेकंड होगा, पास्कल पर सेकंड नहीं, पास्कल सेकंड होगा, क्योंकि T ऊपर चला जाएगा ना ऊपर तो सर। अच्छा हाँ, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइस, जो किसका यूनिट है बेटा, CGS यूनिट, विस्कोसिटी। सर स्लाइड को पीछे कर दीजिए, और हो गया आज खत्म। ठीक।